सभी को नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है अपना, ये हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, अनुपात और समानुपात अपनी मैथमेटिक्स के लिए बेसिक टॉपिक है। तो अनुपात और समानुपात टॉपिक शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम लिखा हुआ है अनुपात व समानुपात। हमें पता होना चाहिए कि ये अनुपात होता क्या है। देखिए, जब भी हम तुलना करते हैं, अनुपात और समानुपात अगर देखा जाए तो रियल में तुलना है। तुलना करने के लिए आपके पास कम से कम दो वस्तुएं होनी चाहिए, अन्यथा आप तुलना नहीं कर सकते। जैसे मैं इस मार्कर के बारे में बताऊं, इस अकेले मार्कर के बारे में कुछ भी बताऊं, तो ये इस मार्कर की विशेषता होगी, इस मार्कर का गुण होगा। लेकिन अगर मैं दूसरा मार्कर लेकर के और इन दोनों के बारे में अलग अलग बताऊं कि ये ब्लैक चलता है, ये ग्रीन चलता है, इसका मतलब ये तुलना हुई है। ये काला चलता है, ये हरा चलता है, ये तुलना है। अगर मैं इस एक के बारे में ही बताऊं तो ये इसकी विशेषता है, इसकी प्रॉपर्टी, इसका गुण है। इसके बारे में बताऊं तो ये इसका गुण है। लेकिन मैं दोनों को साथ लेकर के ये बताऊं कि ये तो ब्लैक चलता है, ये ग्रीन चलता है, इसकी लंबाई इतनी है, इसकी लंबाई इतनी है, तो मैं तुलनाएं कर रहा हूं। बेसिक रूप से अनुपात भी तुलना है। लेकिन अनुपात किसके बीच में तुलना है? तो देखो, आपके पास कम से कम दो वस्तुएं तुलना करने के लिए होनी चाहिए। तो अनुपात क्या है लिखिएगा, दो समान इकाई वाली संख्याओं की भाग द्वारा तुलना। अनुपात कहलाता है। क्या होता है अनुपात? दो समान इकाई की कोई संख्याएं हैं जिनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, मात्रक सेम होना चाहिए। उन समान इकाई वाली संख्याओं का भाग के द्वारा हम उनका भाग करेंगे और भाग के द्वारा उनकी तुलना करेंगे, तो उसे ही हम रेशियो, अनुपात बोलेंगे। आशा करता हूं बात समझ में आई होगी। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं। मान लो एक लड़का है हरी, और उस हरी की लंबाई दे रखी है मान लो 150 सेंटीमीटर। एक दूसरा लड़का है मान लो श्याम, और श्याम की लंबाई दे रखी है मान लो 120 सेंटीमीटर। यदि हमें हरी और श्याम की लंबाई का रेशियो बताना है तो इनकी यूनिट चेक करो, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। तो समान इकाई वाली दो राशियां हो गई, दो संख्याएं हो गई। इनका हमें क्या निकालना है? भाग द्वारा। तो हरी और श्याम की लंबाई का अनुपात अपने को निकालना है। तो हरी की लंबाई 150 और श्याम की लंबाई 120। आप देख रहे हैं 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसमें भाग जा रहा है 3 का भाग 15 में देंगे आएगा 5, 3 का भाग 12 में देंगे आएगा 4। ये आया 5/4। इस 5/4 को ही हम 5:4 लिखेंगे। इसे ही बोलते हैं अनुपात। अर्थात A/B को आप A/B भी लिख सकते हैं। इस अनुपात को कहा जाता है इज-टू, मतलब 5:4, 5:4। ऐसे ही मान लो हरी और श्याम की यदि मुझे आमदनी का रेशियो निकालना हो तो निकाला जा सकता है इसी प्रकार से। इसे हम पढ़ेंगे 5
अनुपात 4 या 5:4, एक ही बात है। 5:4 बोल दो या फिर 5:4 बोल दो। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। मान लीजिए पिता और पुत्र की आयु का अनुपात निकालना है। मान लो पिता की आयु है, वो पिता की आयु 45 वर्ष है और पुत्र की आयु है मान लेते हैं 20 वर्ष है। तो पिता और पुत्र की आयु का रेशियो निकालना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पिता अनुपात पुत्र। पिता 45 वर्ष का है, पुत्र 20 वर्ष का है। ये दोनों समान संख्या से कैंसिल हो रहे हैं और वो समान संख्या है 5। 5 का भाग 45 में देंगे आएगा 9, 5 का भाग 20 में देंगे आएगा 4। पिता और पुत्र की उम्र का जो अनुपात आया वो आया 9:4, 9:4। ये उम्र का अनुपात है, उम्र नहीं है। अर्थात ये वास्तविक उम्र नहीं है, ये केवल और केवल अनुपात है, रेशियो है। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसमें, तो आप बेझिझक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मैथमेटिक्स के हर टॉपिक यहाँ मिलेंगे। तो देखिएगा, हम इस 9:4 को 9/4 भी लिख सकते हैं। ये पिता और पुत्र की आयु का अनुपात है, आयु नहीं है। वास्तविक आयु में बदलने के लिए 9:4 को वास्तविक आयु में बदलने के लिए हमें इसमें से जो संख्या कैंसिल आउट हुई है, जिस संख्या से हमने इनकी उम्र को कैंसिल किया था समान संख्या से, उस समान संख्या की इसमें वापस गुणा करनी पड़ेगी दोनों ही अनुपातों में, तब हमें वास्तविक उम्र प्राप्त होगी। अगर हमें केवल अनुपात ही दिया गया है, मान लो दो संख्याओं का अनुपात दिया गया 3:5, वो संख्याएं बताओ क्या है, तो हम संख्याएं नहीं बता सकते क्योंकि अनुपात दिया गया है। इसलिए वास्तविक मान में कन्वर्ट करने के लिए हम इनको एक समान संख्या से गुणा करेंगे x से, अर्थात इसको बोलेंगे 3x, इसको बोलेंगे 5x। ये x वो संख्या है जो अनुपात ज्ञात करते समय कैंसिल हुई थी, या फिर वास्तविक संख्याओं में इस x का भाग देकर के अनुपात निकाला था, उस x की हमने गुणा की है। तो अब ये वास्तविक संख्याएं आई हैं 3x और 5x। आशा करता हूं बात समझ में आई होगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा। बोला गया है यदि a/b बराबर दिया है 3:2, b/c बराबर दिया है 5:4 और अपने से पूछा है a/b/c ज्ञात करो, तो सुनिएगा। इसे बोलते हैं रेगुलर रेशियो। रेगुलर रेशियो में क्या होता है, a और b का अनुपात दे रखा है, फिर b से शुरू कर रखा है, b/c दे रखा है, और फिर अपने से a/b/c का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। इसके लिए मैं आपको 2-3 कॉन्सेप्ट बताता हूं, आपको जो भी अच्छा लगे वो करिएगा और सीखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। देखो, अपने को दे रखा है a/b बराबर है 3:2, b/c दे रखा है 5:4 और अपने से पूछा गया है a/b/c। तो लिखेंगे a/b/c। a/b दे रखा है 3:2, b/c दे रखा है 5:4। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड बता रहा हूं। फर्स्ट मेथड क्या है, देखो यहां पर b का जो अनुपात आप देख रहे हैं, एक जगह 2 और एक जगह 5 है। b तो कॉमन है ना, कॉमन है तो इसका रेशियो भी क्या आएगा, सेम ही तो आना चाहिए। ये अपने को अलग अलग दिख रहा है, इसलिए हम एक काम करते हैं, इसको बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए कैसे करेंगे, आप इस 2 के साथ इसके 5 की गुणा कर दो और इस 5 के साथ इस 2 की गुणा कर दो। अब देखो 2 के साथ 5 की गुणा हुई है तो 2 के साथ जो भी रेशियो दिया हुआ है सब में 5 की गुणा होगी। ऐसे ही 5 के साथ जो रेशियो है उसमें 5 में 2 की गुणा, तो 4 में भी 2 की गुणा होगी। मतलब अब गुणा कर दो, 3 की 5 से गुणा करेंगे आएगा 15 अनुपात, 2 की 5 से गुणा कर दो आएगा 10 अनुपात, 4 की 2 से गुणा कर दो आएगा 8। तो 15 अनुपात 10 अनुपात 8 अपना आंसर हो जाएगा।
अब देखिएगा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी दे रखा है अपने को 3:2, बी अनुपात सी दे रखा है अपने को 5:4। इसमें तिरछा गुणा करना है आपको। कैसे? 3 की 5 से गुणा करो, 5 की 2 से करो, फिर 2 की 4 से कर दो। तो 3 की 5 से गुणा करेंगे आएगा 15 अनुपात 5 की 2 से गुणा करेंगे आएगा 10 अनुपात 2 की 4 से गुणा कर दो आ जाएगा 8। तो 15 अनुपात 10 अनुपात 8 अपना आंसर हो जाएगा। आंसर नहीं बदलेगा, चाहे आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड और देखिएगा। ए अनुपात बी दे रखा है 3:2, बी अनुपात सी दे रखा है 5:4। ये तीसरा मेथड है, थर्ड मेथड। देखो, इस 2 से आगे जो खाली जगह पड़ी है इसमें लिख दो 2, 5 से पहले जो खाली जगह पड़ी है इसमें लिख दो 5। दोनों रिक्त स्थान भर दिए हैं हमने। अब गुणा कर देनी है। 5 की 3 से गुणा करेंगे 15 अनुपात 5 की 2 से गुणा करेंगे 10 अनुपात 2 की 4 से गुणा करेंगे 8। 15 अनुपात 10 अनुपात 8। जो भी अच्छा लगे वो सीखिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 में अपने को दिया गया है ए अनुपात बी बराबर 2:7, बी अनुपात सी बराबर 3:4 और ए अनुपात बी अनुपात सी अपने से पूछा गया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें, मुझे सपोर्ट करें। आपको मैथमेटिक्स के हर टॉपिक की क्लास यहाँ मिलती जाएगी। मैं रोज वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो जुड़िए मेरे साथ और लीजिए मजा मैथमेटिक्स का। अपने से पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देखो, ए अनुपात बी दे रखा है 2:7, बी अनुपात सी दे रखा है 3:4। अपने को ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो देखो, तिरछा गुणा कर दें। 2 की 3 से गुणा कर दें, 3 की 7 से कर दें, 7 की 4 से कर दें। 2 की 3 से गुणा करेंगे आएगा 6 अनुपात 7 की 3 से गुणा कर दो 21 अनुपात 7 की 4 से गुणा कर दो 28। 6 अनुपात 21 अनुपात 28 अपना आंसर होगा। दूसरा तरीका देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी दे रखा है 2:7, बी अनुपात सी दे रखा है 3:4। तो देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालेंगे। ये जो रिक्त स्थान पड़ा है इसमें 7 से आगे 7 लिख दो, 3 से पहले 3 लिख दो और कर दो गुणा। 2 की 3 से गुणा करेंगे 6, 7 की 3 से गुणा करेंगे 21, 7 की 4 से गुणा करेंगे 28। बोले तो 6 अनुपात 21 अनुपात 28 अपना आंसर हो जाएगा। अब मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं जो रेलवे 2003 में पूछा गया था। देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3 में बोला गया यदि ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 5:7 हो तो ए अनुपात सी ज्ञात करो। देखो, ए अनुपात सी पूछा है। अब की बार ए अनुपात बी अनुपात सी नहीं पूछा, ए और सी का अनुपात पूछा है। लेकिन ए और सी का अनुपात बताने के लिए हमें ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना पड़ेगा पहले। तो मैं ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेता हूं। देखो, ए अनुपात बी कितना है 2:3, बी अनुपात सी कितना है 5:7। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आएगा, 2 की 5 से गुणा करो 10 अनुपात 5 की 3 से गुणा करो 15 अनुपात 3 की 7 से गुणा करो 21। बोले तो ए अनुपात बी अनुपात सी आया 10:15:21। अपने से पूछा गया है ए अनुपात सी, तो ए 10 है, सी 21 है, तो ए अनुपात सी होगा 10:21 अपना करेक्ट आंसर होगा। जिस भी ऑप्शन में लिखा होगा क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो प्यारे मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।